नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लांबिया एक्टिविटीज़ पर। आप सबके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ मैं आज, जो कि उत्तराखंड के उधमसिंह नगर के जसपुर से शुरू होती है। कहानी की सीख यही है। सीख मैं आपको कहानी शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि छोटी सी गलती आपके परिवार को उजाड़ सकती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर के जसपुर में दो भाइयों का परिवार जॉइंट फैमिली साथ में रहता था। बड़े भाई का नाम विशाल प्रधान, और विशाल प्रधान की शादी होती है सन 2015 में वर्षा चौहान से। हंसता खेलता परिवार, दोनों भाइयों में अच्छी बनती हुई। पत्नी वर्षा चौहान से भी विशाल प्रधान की अच्छी बनती है, और शादी के बाद साल 2 साल बाद में उनके घर में खुशियाँ आती है और लक्षिका नाम की बेटी का जन्म होता है और हंसी खुशी परिवार चल रहा होता है। लेकिन विशाल प्रधान, जो कि कैरेक्टर का लूज व्यक्ति है, और शादी के पहले से ही वो कई स्त्रियों के साथ अवैध संबंध रख चुका था, और शादी के बाद में लड़की लक्षिका के जन्म के बाद में धीरे धीरे वापस अन्य स्त्रियों के प्रति अपना मोह करने लगा। उसी कड़ी में छोटे भाई की बीवी के साथ उसने अवैध संबंध बनाने शुरू कर दिए, और बीवी वर्षा चौहान से चुपके वो छोटे भाई की बीवी के साथ अवैध संबंध रखने लगा। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ आग लगेगी वहाँ धुआं उठेगा। कितना भी छुपा लो, बात दुनिया के सामने आए बिना नहीं रह सकती। उसी प्रकार वर्षा चौहान को धीमे धीमे भनक लग गई कि मेरे पति विशाल का मेरी देवरानी के साथ अवैध संबंध है। ये बात पता चलते ही वर्षा ने विशाल के साथ क्लेश करना शुरू कर दिया। विशाल के साथ क्लेश करने के बाद घर में लड़ाई झगड़े हुए, और सब परिवार वालों के सामने ये बात आ गई कि विशाल का छोटे भाई की बीवी के साथ अवैध संबंध है। तब जो कई वर्षों से जॉइंट फैमिली में रहते थे, वो परिवार बिखर गया और दोनों भाई अलग रहने लग गए। धीरे धीरे समय के साथ वापस जिंदगी पटरी पे आने लग गई, और विशाल भी हाथा जोड़ी और मान मनोल के बाद वर्षा को मना लेता है, और अलग रहने के बाद दोनों वापस धीमे धीमे हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे बेटी लक्षिका भी बड़ी हो जाती है, और विशाल का पैसा, वकालत का पैसा भी अच्छा चल रहा होता है। लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। विशाल का एक दोस्त होता है मोहित उर्फ मन्नी। उस दोस्त के साथ विशाल उठता बैठता खाता पीता है। उसी दौरान विशाल की दोस्ती मोहित की बहन के साथ हो जाती है। दिल फेंक मिजाज का विशाल होता ही है, तो मोहित की बहन को अपने जाल में फंसाने में ज़्यादा समय नहीं लगाता, और धीमे धीमे मोहित की बहन के साथ रंगरेलियाँ मनाने लग जाता है।
और घर से मोह भंग हो जाता है। संबंध बनाने के कुछ ही दिनों के बाद मोहित को शक होने लग जाता है कि मेरी बहन के साथ विशाल के कुछ गलत संबंध है। मोहित क्या करता है, धीमे धीमे उन दोनों पर नज़र रखना शुरू कर देता है और एक दिन अवैध अवस्था में दोनों को पकड़ लेता है। बहन के साथ मारपीट करने लगता है तो विशाल बीच बचाव करता है और मोहित गुस्से में विशाल के ऊपर भी हाथ उठाना चाहता है, लेकिन किसी तरह विशाल उसको पकड़ लेता है और माफ़ी मांगने लगता है। तब मोहित कहता है, मेरी एक ही शर्त है, या तो मेरी बहन से शादी कर या फिर मेरी बहन और मेरी ज़िंदगी से दूर चला जा, बाकी तू दिखा तो मैं तेरे साथ कुछ गलत कर दूंगा। विशाल वापस जवाब देता है कि यार, मैं तेरी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी कर लूँगा और शादी आज कर लूँ, लेकिन बीच में एक ही रोड़ा है, मेरी पत्नी। तो थोड़ा समय दे और मैं तेरी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों को बिछड़ा मत। अपनी बातों में वो मोहित को फंसा लेता है। धीरे धीरे अब उन दोनों का खर्चा भाई बहन का विशाल ही उठाता है। एक साथ दो घर चलाना मुश्किल होता है। धीमे धीमे वर्षा को शक होने लगता है कि भाई विशाल का कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। वर्षा वापस धीरे धीरे उसका पीछा करती है और सच्चाई सामने आने पर उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। जिस प्रतीक ने पूर्व में ऐसी गलती की और हाथ जोड़ के मेरे को मनाया, आज फिर से वो वही काम करता हुआ पकड़ा गया और इस पर इतना विश्वास करती हूँ मैं, लेकिन ये तो बिल्कुल परिवार के बारे में, बेटी के बारे में, पत्नी के बारे में सोचता ही नहीं है। वो विशाल के घर आने पर उससे वापस लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो, बच्ची बड़ी हो गई वगैरह वगैरह, लेकिन विशाल के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। वर्षा बहुत ज़्यादा टूट जाती है तो घर छोड़कर अपनी बेटी को लेकर घर छोड़ के चली जाती है अपने पियर। विशाल के जो मज़े पड़ जाते हैं, वो मोहित की बहन के साथ अब खुले में घूमता है, उसके साथ रहता है। 2-4 महीने बाद मोहित वापस विशाल से कहता है, तू मेरी बहन की पूरी इज्जत उड़ा रहा है, पहले शादी कर, बाकी मेरी बहन से रिश्ता तोड़। वापस विशाल वही बात कहता है कि मेरे पत्नी वर्षा के रहते हुए मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, और तलाक वो मुझे देगी नहीं, और अगर मैं तलाक दूंगा तो मेरे जायदाद, ज़मीन जायदाद, धन दौलत का आधा हिस्सा उसके पास चला जाएगा। तो मोहित कहता है, तो मेरी बहन से संबंध तोड़ ले। विशाल कहता है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, एक रास्ता है। विशाल मोहित को साइड में ले जाकर बोलता है, ऐसा करते हैं, मैं मेरी पत्नी को जान से मार देता हूँ। जान से मारने के बाद मैं तेरी बहन से शादी कर लूँगा, ना तो मेरी ज़मीन जायदाद के टुकड़े होंगे और मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा, और हम दोनों के बीच में रोड़ा आ रही वर्षा को मारना पड़ेगा। मोहित भी इस प्लान में हामी भर लेता है, लेकिन वर्षा अभी भी अपने पियर में गुस्सा होकर बैठी थी। तो विशाल जाता है उसके पियर ससुराल पे और वर्षा उससे हाथाजोड़ी करता है कि भाई इस बार गलती हो गई, आइंदा से ज़िंदगी में कभी गलती नहीं करूँगा, तू अब मेरे साथ चल। मान मनोल, हाथ जोड़ना, और औरत का सीना जल्दी पसीजता है। तो वर्षा भी
उसके साथ रवाना होकर आ जाती है। विशाल उसको बोलता है, क्योंकि विशाल हर महीने 2 महीने में एक बार राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता रहता है। तो वो वर्षा से बोलता है कि मैं, मेरे इष्ट देवता है खाटू श्याम जी, इस बार उनके यहाँ मंदिर में हम दोनों साथ में चलेंगे और वहाँ पे मैं भगवान को साक्षी मानकर मैं माफ़ी मांगूंगा तेरे से और वादा करूंगा उनके सामने एक ज़िंदगी में आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। इतनी बातें करने के बाद वर्षा को भी विश्वास हो जाता है कि भाई अब अपना पति सुधर जाएगा। वो वापस विशाल के साथ ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के 2 दिन बाद में तारीख 13 जून 2024 विशाल वर्षा से बोलता है कि चलो आज हम खाटू श्याम जी के चलते हैं। वर्षा भी बोलती है चलो। वो बेटी को रवाना करती है तो विशाल बोलता है एक काम करो, बेटी को यहीं तेरे मम्मी पापा के पास छोड़ देते हैं और अपन दोनों ही चलते हैं कार से। लंबा सफ़र है, बच्ची परेशान हो जाएगी और गर्मी का मौसम है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसा करके बहाना बना लेता है। वर्षा उसकी बातों में आ जाती है और बच्ची को अपने माँ बाप के पास छोड़ के आ जाती है। वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तब विशाल बोलता है एक लंबा सफ़र है, मेरे से अकेले से ड्राइविंग होगी नहीं, ऐसा करता हूँ, मेरा दोस्त है ड्राइवर है मोहित, उसको हम साथ ले लेते हैं। वर्षा भी मना नहीं करती है कि चलो ले लो साथ में। थोड़ा आगे चलने पर उनके इस प्लान के अंदर, खौफनाक प्लान के अंदर, एक और व्यक्ति शामिल होता है जो पहले से तय था, नाम सोनू ठाकुर। सोनू ठाकुर, मोहित, विशाल और वर्षा चारों जसपुर से रवाना होकर खाटू श्याम जी आ जाते हैं 13 जून को। रात में होटल में विश्राम करते हैं। अगले दिन मंदिर में दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद विशाल मंदिर में माफ़ी मांगता है वापस वर्षा से और वादा करता है ज़िंदगी में कभी गलती नहीं करूँगा। और 2 दिन वो जयपुर सीकर में घूमते हैं। वापस वो 18 जून को रवाना होते हैं वहाँ से, खाटू श्याम जी से, रिंगस से। और रास्ते में लगभग बर जेतारन के पास आने के पर विशाल बोलता है अपनी पत्नी से, जो कि गाड़ी चला रहा होता है विशाल उस टाइम, और वर्षा पीछे बैठी होती है, वर्षा और सोनू ठाकुर। और आगे वाली सीट पे विशाल गाड़ी चला रहा होता है और मोहित पास में सीट पे बैठा है। गाड़ी रोक के मोहित, विशाल बोलता है कि अब गाड़ी मोहित चला लेगा, वर्षा तुम आगे बैठ जाओ और गूगल मैप से इसको रास्ता बता देना। गाड़ी चलाएगा सोनू और मैं और मोहित पीछे बैठ जाते हैं। वर्षा भी मान जाती है, वो आगे की सीट पे बैठ जाती है। वर्षा के जस्ट पीछे वाली सीट पे बैठता है विशाल। सोजत के लगभग पास में पहुंचने पर, सोजत जो भारत में मेहंदी नगरी के नाम से मशहूर है, सोजत के आसपास पहुंचने पर अंधेरा भी हो गया था। विशाल वर्षा की चुन्नी पकड़ के वर्षा का गला घोंट देता है सीट के बांधकर। वर्षा की सांसें रुक जाती है, तड़प तड़प कर वर्षा मर जाती है। अब उनको लाश ठिकाने लगानी होती है। रात का समय था। वो सोजत के आसपास सुनसान जगह देखकर उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए ताकते हैं। एक सुनसान जगह देखकर वो लाश को बाहर लाके पटकते हैं और क्या यहीं खड्डा खोद के इसकी लाश को गाड़ देंगे। लेकिन मोहित को अभी विश्वास नहीं हुआ कि वर्षा ख़त्म हो गई। मोहित उसको कंफर्म करने के लिए अपने पास से देसी कट्टा निकालता है और उस पर 3 फायर करता है, 2 वर्षा के सीने में, 1 वर्षा के गले पर। पूरे छर्रे उसके शरीर पर बिखर जाते हैं। लेकिन
उस गोली की आवाज़ से विशाल और सोनू डर जाते हैं कि तूने फायर क्यों कहा, पास में गांव वाले जग जाएंगे, सब कोई आ जाएगा यहाँ पे, अब इस लाश को गाड़ेंगे कैसे, कि तो फिर क्या करें। तीनों वापस आपस में चर्चा करते हैं, चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं, यहाँ पे अपन को कौन पहचानता है, और तीनों लाश को वैसे ही छोड़कर भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह गांव वाले उधर से निकलता है तो देखता है एक महिला की लाश पड़ी है, तो वो पुलिस को सूचना देते हैं। शुरुआती तहकीकात में सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी फ़ोटो वायरल की जाती है, लेकिन कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि भाई महिला कौन है। बाद में पुलिस वाले उसकी आधार फिंगरप्रिंट से उसकी यूनिक आईडी पता चलती है कि भाई महिला उत्तराखंड की है, नाम वर्षा चौहान है। उसके घर वालों से, वर्षा के घर वालों से पुलिस वाले दूरभाष से बात करते हैं, तो घर वाले पूरी कहानी बताते हैं कि ऐसे ऐसे लड़ाई हुई थी, ऐसे वापस मनाना आया, खाटू श्याम जी गए थे। पुलिस वापस कड़िया जोड़ती है तो लगभग पुलिस का शक पति विशाल प्रधान पे ही जाता है। पुलिस उसके नंबर ट्रेस करती है और 2 दिनों के अंदर विशाल और सोनू ठाकुर को गिरफ्तार कर लेती है। मोहित फरार हो जाता है। 2 दिन बाद में मोहित की भी गिरफ्तारी हो जाती है और इस प्रकार एक हंसता खेलता परिवार बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, घर ख़त्म हो जाता है। अब उस बच्ची का कौन होगा, लक्षिका का। पिता जेल में, माँ ख़त्म हो गई, दादा दादी है नहीं, चाचा चाची अब वो दिल दे नहीं पाएंगे। सिर्फ एक विशाल की रंगरेलियों की आदत के कारण पूरा परिवार उजड़ गया। सभी दोस्तों से निवेदन है कि शादीशुदा ज़िंदगी के बाद आप अपनी पत्नी के प्रति